हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट फर्स्ट के चैप्टर नंबर सेकंड की बात करते हैं, या बोले हम पार्ट सेकंड। तो यूनिट फर्स्ट है हमारी, उसका जो चैप्टर नंबर सेकंड है, घूर्णी निर्देश तंत्र तथा आपेक्षिक घूर्णन गति। घूर्णी निर्देश तंत्र तथा आपेक्षिक घूर्णन गति, या बोले हम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। घूर्णी निर्देश तंत्र क्या हो जाएगा आपका? रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रिलेटिव रोटेशनल मोशन, आपेक्षिक घूर्णन गति। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रिलेटिव रोटेशनल मोशन चैप्टर नंबर सेकंड है यूनिट फर्स्ट का, या बोले हम पार्ट सेकंड। तो इसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक है वह हमारा घूर्णी निर्देश तंत्र। घूर्णी निर्देश तंत्र, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होता है? ऐसे निर्देश तंत्र जो किसी बिंदु या अक्ष के परतः चारों ओर दक्षिणावर्ती या वामावर्ती दिशा में घूर्णन गति करते हैं, घूर्णी निर्देश तंत्र कहलाते हैं। हमने आपको बताया था निर्देश तंत्र क्या होता है? ये मूल बिंदु हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मूल बिंदु ओ डैश, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, जेड डैश एक्सिस। ये कोई हमारा निर्देश तंत्र है एस, अन्य निर्देश तंत्र एस डैश। निर्देश तंत्र क्या बताया कि ऐसा निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की अवस्था को प्रदर्शित किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र क्या है? ऐसा निकाय या ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की अवस्था या स्थिति को हम व्यक्त करते हैं। ये एस डैश निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र माना कोई बिंदु हमारा P, इसके निर्देशांक एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। ये बिंदु P यहाँ एक्स, वाई, जेड माना। एस निर्देश तंत्र हमारा स्थिर है, वह एस डैश निर्देश तंत्र क्या है? गतिशील। तो एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष इस बिंदु P के जो निर्देश तंत्र हैं वो निर्देशांक अलग होंगे, वह एस डैश के सापेक्ष क्या होंगे? अलग अलग। तो एस निर्देश तंत्र में इस बिंदु P को हम व्यक्त करेंगे, जबकि एस डैश निर्देश तंत्र में बिंदु P को व्यक्त करेंगे। तो एस निर्देश तंत्र में बिंदु P कैसा होगा? हमारा स्थिर होगा, जबकि एस डैश निर्देश तंत्र में बिंदु P हमारा कैसा होगा? गतिशील होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब है हमारा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होता है? ऐसे निर्देश तंत्र, देखो बेटा, ये निर्देश तंत्र हो गया हमारा O, X, Y, Z, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। ये कण P,
तो देखो बेटा, ये जो निर्देश तंत्र है हमारा, ये वाला सेकंड निर्देश तंत्र एस डैश व फर्स्ट निर्देश तंत्र एस डैश निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष थीटा कोण से क्या कर रहा है, घूम रहा है, या क्या हो रहा है, रोटेटिंग हो रहा है या रोटेट हो रहा है। तो ये एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णन गति। तो इस कंडीशन के अंतर्गत जो हमारा एस डैश निर्देश तंत्र है वह है घूर्णी निर्देश तंत्र होगा। घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होते हैं, ऐसे निर्देश तंत्र जो किसी बिंदु या अक्ष के परितः चारों ओर दक्षिणावर्ती भी हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वामावर्ती दिशा में क्या करता है, घूर्णन करता है, रोटेशन करता है, घूर्णी निर्देश तंत्र कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पृथ्वी, आप सभी जानते हैं पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है। किसके सापेक्ष करती है, उत्तरी व दक्षिण ध्रुवों के सापेक्ष, उत्तरी व दक्षिण ध्रुवों के। ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली दूरी के सापेक्ष पृथ्वी चारों ओर क्या करती है, घूर्णन करती है। और घूर्णन कहाँ से कहाँ तक करती है पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली दूरी के सापेक्ष क्या करती है, घूर्णन करती है। तो पृथ्वी जो होगी हमारे, वो निर्देश तंत्र होगा घूर्णी निर्देश तंत्र। पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र होगी, घूर्णी निर्देश तंत्र। और पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। अतः पृथ्वी पर स्थित सभी निर्देश तंत्रों को क्या माना जाता है, घूर्णी निर्देश तंत्र माना जाता है। क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णी कर रही है। घूर्णी आपको बताया था मैंने, घूर्णी या घूर्णन या त्वरित, तो ये जो शब्द मिलेगा तो वह कौन सा रेफरेंस होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो पृथ्वी क्या करती है हमारी, घूर्णन करती है। इसलिए पृथ्वी पर उपस्थित सभी जो निर्देश तंत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे घूर्णी निर्देश तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र एवं आवासी बल अथवा छदम बल। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र एवं आवासी बल अथवा छदम बल। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हम लास्ट क्लास में जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें कंप्लीट पढ़ चुके हैं कि ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की गति त्वरण सहित या बोले त्वरित होती है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। इनमें न्यूटन की गति के नियमों का पालन नहीं होता है, ये घूर्णन भी करते हैं, इन पे कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अर्थात ऐसे निर्देश तंत्र जिसके अंतर्गत किसी कण पर बाह्य बल तो कार्य नहीं कर रहा है लेकिन वहाँ क्या है, त्वरण है, या क्या कहें वह कण त्वरित गति करता है, तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अब बात करते हैं आवासी बल या छदम बल, शैडो फोर्स। तो छदम बल क्या होता है बेटा, वह बल जो किसी कण पर कार्य तो नहीं करता है। इस अभी हमने बताया ना अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसके अंतर्गत क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू 0 वट एफ इक्वल 0। एफ नहीं है फिर भी क्या है, ए। ये किसके अंतर्गत होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत। तो एक ये जो ए होता है ये किसके कारण होता है, छदम बल के कारण ही होता है।
तो छदम बल या आवासी बल क्या होगा, ऐसे बल या वह बल जो किसी कण पर कार्य तो नहीं करता परंतु निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, वह छदम बल या आवासी बल कहलाता है। ऐसे बल या वह बल जो किसी कण पर कार्य तो नहीं करता परंतु निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण उस पर कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, छदम बल या आवासी बल कहलाता है। ये निर्देश तंत्र एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, निर्देश तंत्र एस। अन्य निर्देश तंत्र जेड डैश एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ओ डैश। ये वी वेग से क्या है, गतिशील एस डैश निर्देश तंत्र। तो ये जो निर्देश तंत्र हैं इसमें के अंतर्गत एस निर्देश तंत्र एक स्थिर निर्देश तंत्र है, जो कि क्या होगा, हमने आपको पहले बता चुके हैं। स्थिर निर्देश तंत्र क्या होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र तथा एस डैश निर्देश तंत्र ए त्वरण से त्वरित गति कर रहा है। ये जो एस डैश निर्देश तंत्र है इसका त्वरण कितना है, ए। इस त्वरण से ये है त्वरित गति कर रहा है। तो त्वरित गति, तो त्वरण शब्द के अंतर्गत क्या होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो एस डैश निर्देश तंत्र क्या है हमारा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। हमारे पास दो निर्देश तंत्र हैं, एक निर्देश तंत्र एस, अन्य निर्देश तंत्र एस डैश। एस निर्देश तंत्र क्या माना हमने, स्थिर। तो स्थिर निर्देश तंत्र किसके अंतर्गत आएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत। जबकि एस डैश निर्देश तंत्र क्या माना हमने, त्वरित गति कर रहा है। तो एस डैश निर्देश तंत्र क्या हो जाएगा हमारा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इन दोनों निर्देश तंत्रों में एम द्रव्यमान के कण पर इस निर्देश तंत्र के अंतर्गत भी कोई एम द्रव्यमान का कण है, यहाँ भी क्या है, कोई एम द्रव्यमान का कण है। इस कण पर कार्यरत बल का प्रेक्षण किया जाएगा, कह रहे हैं हम, जो इस कण पर जो बल लगेगा उस बल का मान निकालते हैं। तो एस डैश निर्देश तंत्र त्वरित गति के कारण एम द्रव्यमान के कण पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एस डैश निर्देश तंत्र में त्वरित गति के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा हमारा, एफ डैश बराबर एम ए डैश। इस त्वरित गति के कारण हमको एम द्रव्यमान के कण पर एस डैश निर्देश तंत्र में जो बल है वो एफ डैश बराबर एम ए डैश लगता हुआ प्रतीत होता है, और यही बल आवासी बल या छदम बल कहलाता है। यदि कण पर जड़त्वीय निर्देश तंत्र में वास्तविक बल, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में इस कण पर एस निर्देश तंत्र में वास्तविक बल क्या लगेगा हमारा, एफ बराबर एम ए, व एस डैश निर्देश तंत्र में कण पर लगने वाला आवासी बल या छदम बल क्या, एफ डैश बराबर एम ए डैश है। तो कण पर लगने वाला परिणामी कुल बल क्या आएगा, एफ वेक्टर बराबर एफ एस वेक्टर प्लस एफ एस डैश वेक्टर, या एफ वेक्टर बराबर एम ए डैश एम ए वेक्टर प्लस एम ए डैश वेक्टर। एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर माइनस ए डैश वेक्टर। यहाँ जो माइनस चिन्ह है ये यह बताता है कि जो छदम बल या आवासी बल, छदम बल या आवासी बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे ये हमारा एस डैश निर्देश तंत्र एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गतिशील है, एस निर्देश तंत्र क्या है, स्थिर। तो जो इस पर जो छदम बल या आवासी बल लगता हुआ प्रतीत होगा वो इसकी ऋणात्मक दिशा में। तो इसलिए हमारा जो एफ डैश है वो किसके इक्वल मिलेगा, माइनस एम ए डैश वेक्टर के। तो एफ वेक्टर क्या आएगा, एम, ये हो जाएगा हमारा माइनस एम ए डैश वेक्टर। तो एफ बराबर माइनस एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर माइनस ए डैश वेक्टर।
क्योंकि छदम बल हमेशा क्या होगा, विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इस प्रकार जो कुल बल होगा वो F वेक्टर बराबर m a वेक्टर माइनस a डैश वेक्टर। यदि a डैश वेक्टर बराबर 0, यदि a डैश वेक्टर का मान क्या है 0, या कहें हमारा जो अस्टेशनरी निर्देश तंत्र है वो त्वरित गति नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंतर्गत जो छदम बल है एफ एस डैश या एफ डैश वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। उस कंडीशन के अंतर्गत उस कण पर कोई छदम बल कार्य नहीं करेगा। अर्थात जब a डैश 0 हो गया तो ये जो हमारा अस्टेशनरी निर्देश तंत्र है वो क्या हो गया, त्वरित गति नहीं कर रहा है, या तो स्थिर हो गया, एक समान वेग से क्या होगा, गतिशील। और स्थिर या एक समान वेग से जो गतिशील निर्देश तंत्र होते हैं वो कौन से निर्देश तंत्र होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो हम कह सकते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में कोई छदम बल कार्य नहीं करता है, जबकि अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों के अंतर्गत छदम बल या आवासीय बल कार्य करता है। तो ये था हमारा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र एवं आवासीय बल या छदम बल। जो इनके जो एग्जाम्पल हैं छदम बल या आवासीय बल के एग्जाम्पल, जो छदम बल या आवासीय बल के एग्जाम्पल हैं उसमें सबसे पहले आता है कि कोई बक्सा है वो पृथ्वी के क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र में। तो हम यदि बक्से को ऊपर से गिराते हैं तो उसके अंतर्गत क्या होगा, हमारा आवासीय बल या छदम बल कार्य करेगा। सेकंड एग्जांपल है हमारा लिफ्ट की गति, मोशन ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट जो गति करती है उसके अंतर्गत 4 कंडीशन बनती हैं, उस चारों कंडीशन के अंतर्गत क्या कार्य करेगा, हमारा आवासीय बल या छदम बल। और सेकंड है हमारा अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल भी किसके अंतर्गत आता है, आवासीय बल या छदम बल। तो बारी बारी से सबका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम कि माना कोई बक्सा पृथ्वी के क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र में गति कर रहा है। हमने माना कि कोई बक्सा है हमारा, ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में जी त्वरण से नीचे की ओर गिर रहा है। तो बक्से के अंदर कोई m द्रव्यमान का कण है, इसके अंतर्गत m द्रव्यमान का कोई क्या है, कण है, वही बक्से के साथ क्या होगा, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरेगा। अर्थात यह कण भी किस में गिरेगा, गुरुत्वीय क्षेत्र में। गुरुत्वीय क्षेत्र में जी त्वरण के प्रभाव से क्या होगा, नीचे की ओर गतिशील। माना कोई ये क्या है हमारा एक बक्सा, ये बक्सा गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव में या कहें हम जी त्वरण से ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है। इस बक्से के अंतर्गत कोई m द्रव्यमान का क्या है, कोई पार्टिकल है, कोई कण है। तो ये कण भी क्या होगा, इस गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव में होगा, या कहें हम ये कण भी जी त्वरण से क्या होगा, नीचे की ओर गतिशील होगा या गिरेगा। निर्देश तंत्र इस बक्से का क्या अपना त्वरण है, वो कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी है। तो बक्से के अंदर स्थित प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षित कण पर जो आवासीय बल होगा, हमने क्या बताया, आवासीय बल हमेशा क्या कार्य करता है, विपरीत दिशा में। तो इस कण पर जो आवासीय बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर। तो उसका मान क्या हो जाएगा, mg। जबकि बक्सा नीचे आ रहा है तो उस पर जो बल क्या लगेगा, नीचे mg। कण पर जो आरोपित वास्तविक बल, इस कण पर जो आरोपित वास्तविक बल गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा हमारा mg। लेकिन ऊपर की ओर क्या लगेगा, इस पर आवासीय बल, वो भी क्या बोलते हैं हम, mg। अतः प्रेक्षक के सापेक्ष बक्से के अंदर पर कुल बल क्या आएगा, इसको बोल रहे हम F, इसे बोल रहे हम F डैश। तो कुल F वेक्टर किसके बराबर आएगा, F वेक्टर प्लस F डैश। F वेक्टर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, mg। ये क्या होगा, इसके क्या होगा, विपरीत दिशा में, तो माइनस mg। तो नेट बल जो क्या होगा, 0 होगा। अर्थात इस कण पर हमने कुल बल लगाया नहीं लगाया, हमने कोई अतिरिक्त बल लगाया नहीं लगाया, लेकिन इस पर बल लगता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। ये अतिरिक्त बल ही क्या कहलाता है, छदम बल या आवासीय बल। यदि कण बक्से के सापेक्ष कोई प्रारंभिक वेग नहीं है तो बक्से के अंदर कण हवा में यथास्थान पर लटका हुआ दिखाई देगा। यदि इस कण का बक्से के सापेक्ष कोई प्रारंभिक वेग नहीं है तो बक्सा
के अंदर ये जो कण है हवा में जिस स्थान पर था उसी स्थान पर क्या होगा, लटका हुआ दिखाई देगा। ये होती है हमारी एक बक्से की क्या, गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव में गति। किसका एग्जाम्पल आता है, छदम बल या आवासी बल का, क्योंकि ये हमारा बक्सा है, ये किसके, गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव में गति कर रहा है या गिर रहा है। जब ये ऊपर से गिरेगा तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण का कौन सा कार्य होगा, mg। इस बक्से के अंतर्गत कोई m द्रव्यमान का पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर भी तो क्या होगा, इसका भी त्वरण क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन इस पार्टिकल पर जो छदम बल या आवासी बल वो कहाँ कार्य करेगा, इसकी विपरीत दिशा में। और वास्तविक बल कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। तो कुल बल क्या आएगा, वास्तविक बल माइनस आवासी बल, mg माइनस mg इक्वल किसके हो गया, 0। अर्थात कण पर कोई हमने बाह्य बल कार्य किया नहीं किया, फिर भी क्या हो गया, इस पर कोई बल का कार्य करता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो यही क्या कहलाता है, छदम बल या आवासी बल। सेकंड एग्जांपल है हमारा मोशन ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट की गति। लिफ्ट की गति के अंतर्गत हमें 4 कंडीशन मिलती हैं। इसके अंतर्गत फर्स्ट कंडीशन है हमारी, जो केस फर्स्ट है या कंडीशन फर्स्ट, स्थिर या नियत वेग से गतिशील। जो हमारी लिफ्ट है वो या तो क्या है, स्थिर है या फिर नियत वेग से गतिशील है। तो उस कंडीशन के अंतर्गत क्या होगा, इस स्थिति में त्वरण का मान क्या होगा, 0। स्थिर या नियत वेग से गतिशील कौन सा निर्देश तंत्र होगा बेटा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या बताया हमने, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की गति त्वरण रहित। अर्थात इस कंडीशन के अंतर्गत a बराबर क्या होगा, 0, तो f बराबर भी क्या होगा, 0। त्वरण का मान 0 होगा और लिफ्ट जड़त्वीय निर्देश तंत्र के रूप में क्या करेगी, कार्य करेगी। तो छदम बल भी क्या हो जाएगा, 0। इस पर लगने वाला जो वास्तविक बल है वो क्या हो जाएगा हमारा, F बराबर ma, क्योंकि जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में कोई भी छदम बल या आवासी बल कार्य नहीं करता है। तो जब हमारी लिफ्ट या तो स्थिर है या नियत वेग से गतिशील है, तो उस कंडीशन के अंतर्गत लिफ्ट क्या बन जाएगी, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और हम सभी जानते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की गति त्वरण रहित दिखाई दे। अर्थात a बराबर 0, उस कंडीशन में f बराबर क्या होगा, 0, अर्थात उस पर छदम बल भी कार्य नहीं करेगा। और ये भी पहले प्रूफ कर चुके हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत कोई भी छदम बल कार्य नहीं करता है। सेकंड केस है हमारा कि लिफ्ट a त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील है। केस सेकंड, ये जो हमारी लिफ्ट है ये a त्वरण से ऊपर की ओर क्या है, गतिशील है। जब लिफ्ट a त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील है, क्या आ गया यहाँ पर, त्वरण। त्वरण नाम सुनते ही कहाँ जाएंगे हम, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में कौन सा बल कार्य करता है, छदम बल या आवासी बल। और ये छदम बल या आवासी बल हमेशा कहाँ कार्य करता है, विपरीत दिशा में। तो हमारी लिफ्ट है वो a त्वरण से कहाँ गति कर रही है, ऊपर की ओर। तो इस पर नीचे की ओर कौन सा बल कार्य करेगा, छदम बल। कौन सा बल कार्य करेगा, छदम बल। क्या हो जाएगा, a त्वरण है तो a वेक्टर, लेकिन इस पर जो गुरुत्वीय बल होगा वो कौन सा कार्य करेगा, mg, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण भी तो इस पर बल लगेगा, उसका मान क्या हो जाएगा, mg। और छदम बल क्या हो गया, a वेक्टर। तो अब ये जो लिफ्ट है इसके अंतर्गत कोई भी जो व्यक्ति बैठा है उसका यदि कुल भार निकाले तो क्या आएगा, F बराबर mg प्लस
एम ए वेक्टर, यदि इसको ए डैश ले रहे हैं तो ए डैश कर दो, यहाँ पर ए डैश कर दो, तो एफ वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, एम जी वेक्टर प्लस ए डैश वेक्टर। यदि हमारी लेफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील है तो उस कंडीशन के अंतर्गत जो हमारी लेफ्ट है वो क्या हो जाएगी, अजड़त्व निर्देश तंत्र। अजड़त्व निर्देश तंत्र में कौन सा बल कार्य करता है, छदम बल। छदम बल हमेशा कहाँ कार्य करता है, विपरीत दिशा में। तो लेफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो नीचे कौन सा बल कार्य करेगा, छदम बल एम। यदि हमने त्वरण ए वेक्टर लिया है तो ए वेक्टर, और ए डैश लिया है तो ए डैश वेक्टर। लेकिन इस लेफ्ट में जो बैठा है व्यक्ति है, या बात करें हम लेफ्ट में, कौन सा बल कार्य करेगा, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल कहाँ लगता है हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर। तो अब हम नेट बल निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, एम जी प्लस एम ए डैश। तो इस कारण जो लेफ्ट में बैठा हुआ है व्यक्ति है उसको अपने भार में क्या होती है, वृद्धि महसूस होती है। या कहें लेफ्ट में मशीन है तो जो मशीन है भार मशीन, वो क्या होगा, भार में वृद्धि को प्रेक्षित करेगी, क्योंकि एम जी प्लस एम ए डैश क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंतर्गत जो लेफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको अपने भार में क्या होती है, वृद्धि महसूस होती है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारा, लेफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर गतिशील है। लेफ्ट नीचे की ओर गतिशील, तो इस पर जो छदम बल कार्य करेगा वो कहाँ कार्य करेगा, ऊपर की ओर। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा कहाँ करेगा, नीचे की ओर। उस कंडीशन के अंतर्गत नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए डैश वेक्टर। डैश लिया है तो डैश वेक्टर, तो एफ वेक्टर बराबर क्या आएगा, एम जी वेक्टर माइनस एम ए डैश वेक्टर। इस कंडीशन के अंतर्गत लेफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपने भार में कमी महसूस होती है, जबकि लेफ्ट यदि ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो वृद्धि और नीचे की ओर आ रही है तो कमी। जैसे हम लेफ्ट में बैठते हैं, लेफ्ट नीचे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है हल्का हल्का सा कि हमारा जो वेट है वो क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया है। और जब हम कहा जाते हैं ऊपर जाते हैं तो हमें अपना जो वेट है होता है वो क्या होता है, भारी भारी महसूस होता है। किसके कारण, ये सब होता है हमारा छदम बल या आवासीय बल के कारण। जो सेकंड नया लेफ्ट का जो एग्जांपल है, लेफ्ट की कंडीशन की स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए लेफ्ट, या बोलते हैं हम उसको बारहीनता की स्थिति। यदि लेफ्ट पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरे तो उसका त्वरण किसके बराबर हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। उस स्थिति में वस्तु, या कहें हम लेफ्ट में बैठे जो व्यक्ति का भार एम जी, वो छदम बल एम ए डैश के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ये हमारी क्या है, कोई लिफ्ट है, यदि ये ए त्वरण से नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, इस कंडीशन के अंतर्गत जो इसका गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो बल लगेगा एम जी, वो आवासीय बल के क्या होगा, इक्वल होगा। और हम सभी जानते हैं ये नीचे की ओर गति कर रही है तो इस पर आवासीय बल कहाँ कार्य करेगा, ऊपर की ओर। तो नेट फोर्स एफ वेक्टर किसके बराबर, एम जी माइनस एम ए डैश। और इस कंडीशन के अंतर्गत जी किसके बराबर होगा, ए त्वरण है तो ए, जी किसके वेक्टर, किसके ए वेक्टर के बराबर। तो एफ वेक्टर बराबर क्या जाएगा, एम जी माइनस ए वेक्टर, या ये प्लस ये माइनस इक्वल तो किसके हो गया, जीरो के इक्वल। तो इस कंडीशन के अंतर्गत जो हमारा नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस अवस्था को ही हम भारीनता की क्या कहते हैं, अवस्था कहते हैं। अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु भारीनता की अवस्था में होती है। इस कंडीशन के अंतर्गत जो मशीन द्वारा पढ़ाया गया भार वो क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात ना तो हमें हमारे भार में वृद्धि होती है ना हमें महसूस होती है। यदि हम अचानक ऊपर से नीचे आते हो तो हमें अपने भार का अनुमान ही नहीं पता चलता है कम है या ज़्यादा है, उसे बोलते हैं हम भारीनता की कंडीशन। लास्ट जो एग्जाम्पल है हमारा अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। माना कोई m द्रव्यमान का कण है, ये जो p कण है इसका जो द्रव्यमान क्या है m, किसी r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है। माना कोई m द्रव्यमान का पार्टिकल p
किसी r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है जिसका केंद्र O है, तब कण P पर बल लगेगा। कण P पर जो बल कार्य करेगा उस बल का मान क्या हो जाएगा, F बराबर होगा अब केंद्रीय बल किसके बराबर, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, जिसकी दिशा केंद्र की ओर, जो बल कार्य करेगा m ओमेगा स्क्वायर r, इसकी दिशा कहाँ होगी, केंद्र की ओर होती है और इस बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यदि P माने हम यदि P कोई निर्देश तंत्र है, आयताकार निर्देश तंत्र, यदि यह तंत्र P के साथ क्या कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन है, हमने माना इस बिंदु P के साथ कोई क्या है, निर्देश तंत्र। फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत कि यह निर्देश तंत्र है, बिंदु P के साथ क्या करता है, घूमता है, या कहें हम घूर्णन गति करता है। और सेकंड कंडीशन के अंतर्गत यदि बिंदु P स्थिर अवस्था में है, ये घूम रहा है, तो घूर्णन या त्वरण, घूर्णन कौन सा निर्देश तंत्र होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत कौन सा बल कार्य करता है, छद्म बल या आवासी बल। अतः ये जो हमारा निर्देश तंत्र है वो आयताकार निर्देश तंत्र होगा जिसका त्वरण है। F बराबर क्या है इस कंडीशन में, m ओमेगा स्क्वायर r, और हम सभी जानते हैं F बराबर ma, तो एक इसके इक्वल हो जाएगा m, जो त्वरण होगा a बराबर होगा आपका ओमेगा स्क्वायर r। तो आयताकार निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा और उसका जो त्वरण होगा वो केंद्र O की ओर, उसका मान होगा ओमेगा स्क्वायर r। इस अजड़त्वीय तंत्र में कण पर एक आभासी बल कार्य करता है और उस आभासी बल का मान क्या होता है, ma, लेकिन ये बल कैसा हुआ है, माइनस, और a का मान क्या जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r। ये बल ही अपकेंद्र बल कहलाता है। इसकी दिशा केंद्र से कहाँ होगी, बाहर की ओर। अपकेंद्र बल, नाम सुनो बेटा, अपकेंद्र और अभिकेंद्र। अप मीन्स बाहर, अभि मीन्स अंदर। अपकेंद्र का मतलब वह बल जिसकी दिशा का हो केंद्र से बाहर, और अभिकेंद्र का मतलब केंद्र की ओर। अपकेंद्र बल ही क्या कहलाता है, हमारा छद्म बल। और अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल का मान कितना आया, अभिकेंद्र बल का मान आया F बराबर m ओमेगा स्क्वायर r। तो यहाँ से हम a का मान निकालें तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर बार। अपकेंद्र बल क्या होगा, F बराबर ma, लेकिन ये क्या होगा माइनस, और a का मान क्या है, ओमेगा स्क्वायर r। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर r तो आपका कहलाता है अपकेंद्र बल, जबकि प्लस m ओमेगा स्क्वायर r कहलाता है आपका अभिकेंद्रीय बल। यह अपकेंद्र बल ही छद्म बल या आवासी बल कहलाता है। तो ये हमारा टॉपिक था अजड़त्वीय निर्देश तंत्र एवं छद्म बल या आवासी बल और उसके कुछ एग्जाम्पल।